एक्सरसाइज 10.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड साइन टू थीटा कॉस टू थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू -1/5 हमको गिवन है और हमें बताया गया है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो टेन थीटा की मदद से मैं जो साइन और कॉस की वैल्यू निकालूंगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से उनके साइड जो है वो लगाऊंगा। तो टेंजेंट थीटा की मदद से अगर मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास जो साइन थीटा कॉस थीटा के फार्मूले हैं, साइन थीटा y/r, कॉस थीटा x/r और टेंजेंट थीटा y/x। तो इनकी मदद से हम x/r की वैल्यू निकाल के फिर इन फार्मूले के अंदर वैल्यूज की पुटिंग करें, या जो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके हम इनकी वैल्यूज़ निकालें। तो फ़िलहाल टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो उसने हमें दी हुई है -1/5, उसको अगर मैं अपने इस फार्मूले के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पे चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, इसके हिसाब से मैं जो कंपैरिजन करूँगा तो मैं x की वैल्यू को जो है वो -5 कर दूँगा और y की वैल्यू को 1 कर दूँगा। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो हमको सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है। तो इसके साथ में इसकी जस्टिफिकेशन दे देता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से मैंने इसको x को नेगेटिव साइन दिया और y को पॉजिटिव साइन। अब इसकी वजह से मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, जिससे r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू हुई 25 + 1 विच इज़ इक्वल टू 26। इससे r की वैल्यू √26 आ जाएगी। r की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब मेरे पास x की वैल्यू भी मौजूद है, y की वैल्यू भी मौजूद है और r की वैल्यू मौजूद है, लिहाजा मैं साइन कॉस टेंजेंट वगैरह की वैल्यू जो है वो लिख सकता हूँ। तो साइन की वैल्यू जो है वो मेरे पास फार्मूला है y/r, तो साइन थीटा y/r की मदद से y की वैल्यू है 1/√26। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ x/r के फार्मूला से -5/√26 और टेन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन 2 थीटा का हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अंदर जब मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√26, कॉस थीटा की वैल्यू -5/√26। इन वैल्यूज़ को जब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 5 × 2 10 माइनस प्लस माइनस और √26 सिंपली 26 आ जाएगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके ये -5/13 आता है। इसी तरीके से ये हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू हो गई। कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालने तो उसके हमारे पास 3 फार्मूले हैं, किसी फार्मूले को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसके अलावा -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा -साइन स्क्वायर थीटा। अगर फ़िलहाल हम इसी के अंदर वैल्यू की पुटिंग कर लें तो कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास -5/√26, उसका स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई करने से 2 एज इट इज़, -5 का स्क्वायर प्लस 25 और √26 का स्क्वायर 26 -1। तो 26 हमारा एलसीएम 2 × 25 50 और 26 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -26। 50 में से अगर हम 26 को माइनस करें तो 24/26, जिससे cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास बनती है, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 12/13। इसी तरीके से जो लास्ट वैल्यू हमको मालूम करनी है वो है टेंजेंट 2 थीटा की। तो टेंजेंट 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला है जी 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यू की पुटिंग करूं तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू मुझको -1/5 क्वेश्चन में गिवन है, उस वैल्यू को हम इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये बनेगा -1/5 और नीचे भी 1 -1/5 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने से ये बना -2/5 और नीचे बना 1 माइनस, ये इवन पावर की वजह से इसका नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएगा, तो 1/25। सो -2/5 डिवाइड बाई 25, -1 से 24/25 और
-2/5 मल्टीप्लाइड बाय 24/25 जो है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ऊपर जाकर ये बनेगा 25 डिवाइड बाय 24। 5 को कैंसिल करके 5 कर देगा, 224 को कैंसिल करके 12 कर देगा, लिहाजा हमारा आंसर आया -5/12 जो कि हमारे टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू हो गई। तो इस हिसाब से sin 2 थीटा की वैल्यू -5/13, cos 2 थीटा की वैल्यू 12/13 और टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू -5/12। क्वेश्चन नंबर 2 में भी साइन थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 5/13। थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। हमको sin 2 थीटा वगैरह की, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की मदद से जब मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो उसके लिए एक तो वही XYR वाला मेथड जो कि हमने पिछले सवाल में किया, या हम आइडेंटिटीज़ का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिटीज़ का मेथड ये होता है कि साइन थीटा में और cos थीटा के लिए जो आइडेंटिटी है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मुझको साइन थीटा की वैल्यू जो गिवन है 5/13, अगर मैं वो पुट कर दूँ तो मेरे पास बनता है 25/169 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी 1 - 25/169। अब हमारे पास एलसीएम लेने से 169 - 25 144 ओवर 169। स्क्वायर रूट लेने की सूरत में मेरे पास प्लस और माइनस दोनों का ऑप्शन है। 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12, 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास 13, और अब मैं प्लस का साइन भी लगा सकता हूँ, माइनस का साइन भी लगा सकता हूँ। लेकिन अब चूंकि मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉज नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा और साथ जस्टिफिकेशन दूंगा कि सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से मैंने इसका नेगेटिव साइन लगाया। अब जब हमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज़ का पता है तो मैं sin 2 थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास जो sin 2 थीटा का फार्मूला है वो है 2 sin थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। इस फार्मूले के अंदर जब मैं वैल्यूज की पुटिंग करता हूँ तो sin थीटा की वैल्यू है 5/13 और cos थीटा की वैल्यू अभी हमने मालूम की -12/13। तो इससे हमारा आंसर आ गया -5 × 2 is 10 -120 डिवाइड बाय 169। इसी तरीके से cos 2 थीटा के लिए हमारे पास जो फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी है, इसी तरीके से हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी है। अगर हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो ट्राई करें तो उससे हमारे पास वैल्यू बनती है, cos थीटा की वैल्यू है 5/13, वो लगा देते हैं, सॉरी -12/13 है इसकी वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू है -12/13 उसका स्क्वायर, और sin थीटा की वैल्यू है 5/13 उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 144 ओवर 169 -25 ओवर 169। तो अगर मैं cos इससे 144 में से 25 को माइनस कर दूं तो 14 - 5 9, और यहाँ पे 3 रह गया, 3 - 2 1 119 ओवर 169। तो ये हमारे पास cos 2 थीटा की जो है वो वैल्यू बन गई। अब जो फाइनल वैल्यू मुझको चाहिए टेंजेंट 2 थीटा की, तो टेंजेंट 2 थीटा की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2 टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग करने की खातिर मैं साइन थीटा, पहले तो टेन थीटा की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। टेंजेंट थीटा जो है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो है -12/13, लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया 13 को कैंसिल कर देगा, सो -5/12। अब ये -5/12 जो है इस फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यू की पुटिंग करें तो मेरे पास टेंजेंट 2 थीटा बनता है 2 टेन थीटा की बजाय -5/12 डिवाइडेड बाय 1 - -5/12 इसका स्क्वायर,
तो ऊपर हमारे पास आ गया माइनस, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं इसके साथ तो -5/6, और नीचे जो है हमारे पास 12 का स्क्वायर 144, 144 1 से मल्टीप्लाई कर 144, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो -5/6 मल्टीप्लाइड बाय 144 और 25 169, तो 144 ऊपर चला जाएगा और 169 नीचे आ जाएगा। तो मैं अगर 6 को 14 पर डिवाइड करूं तो ये बनता है 6 2s are 12 और 6 4s are 24। तो 5 को 24 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 4s are 20 एंड 5 2s are 10, 10 प्लस 2 12, 120 ओवर 169 टेन टू थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो है साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाली -120/169, कॉस 2 थीटा की वैल्यू 119 और 169, और टेन 2 थीटा की वैल्यू -120 और 169। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। हमको पहले तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मालूम करने की खातिर जो हमारा फार्मूला है वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिहाजा हम सबसे पहले तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा की मदद से। अगर हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग से ये बनेगा 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनती है 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये इक्वेशन के दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट कर दें तो 1 माइनस 16/25 से बनता है 9/25। अगर हम एलसीएम ले लें और दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर रूट लें तो कॉस थीटा की वैल्यू बनती है 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास प्लस और माइनस दोनों का ऑप्शन मौजूद है। तो सेकंड क्वाड्रेंट चूँकि है यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा के साथ में जस्टिफिकेशन देंगे कि थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। अब कॉस की वैल्यू निकाल लेने के बाद हम इसका अगर 1 के अंदर पुट करें तो हमारा जो पहला रिज़ल्ट है वो बन जाएगा साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2। साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 4/5, और इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है वो है -3/5। इसको सॉल्व करने से आता है 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम -24 डिवाइडेड बाय 25। तो ये तो हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हमको जो दूसरी वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो है कॉस ऑफ थीटा बाय 2। उसका फार्मूला है हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। ये जो प्लस और माइनस का ऑप्शन है ये हम क्वाड्रेंट के हिसाब से तय करते हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर अगर वैल्यू की पुटिंग कर दूं तो मेरे पास बनेगा प्लस माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है वो है -3/5। ये अगर मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूँ -3/5 डिवाइडेड बाय 2, इससे मेरे पास आता है प्लस माइनस और 5 एलसीएम 5 -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा प्लस माइनस 5 -3 2/5 मल्टीप्लाइड बाई नीचे वाला जो 2 है ये ऊपर जाकर 1/2 हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो 1/√5 आ रहा है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 5 का √5 इसको हम अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे, 1 को हम बाहर लिख सकते हैं। प्लस और माइनस दोनों के ऑप्शंस मौजूद हैं। बात यह है कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो है 90 to 180। जब हम इसका थीटा बाई 2 करेंगे तो थीटा बाई 2 90 180 के हाफ के हिसाब से 45 to 90 की रेंज आ जाएगी, यानी कि इस रेंज में लाई करता है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसलिए हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे और हम उसको बताएंगे कि एज थीटा बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने इसको जो है वो पॉजिटिव साइन असाइन किया है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें cos थीटा की वैल्यू हमको दी गई है, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमको मालूम करनी है। साइन थीटा बाई 2 का अगर हम फार्मूला लिखें तो वो बनता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। थीटा के बारे में बताया गया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, प्लस माइनस का जो मसला है वो बाद में हल करते हैं। तो मैं अगर इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग करूँ
तो cos थीटा की वैल्यू जो मुझको -3/7 गिवन है वो पुट करने से ये बनेगा 1 माइनस अंडर रूट के अंदर -3/7 और नीचे 2 जो है वो एज इट इज़ 7 हमारा एलसीएम हो गया। 7 × 1 7 माइनस माइनस प्लस प्लस 3, नीचे जो 2 है उसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ और ये बनेगा प्लस माइनस, अब मेरे पास 7 + 3 जो है वो 10, 10/7 और ये 2/1 ऊपर जाकर 1/2 हो जाएगा। 2 इस 10 को काट के 5 कर देगा, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आएगा √5/7। अब जो है प्लस या माइनस में से हमने किसका इंतखाब करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले थीटा की रेंज देखते हैं। थीटा जो है वो चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास होता है 180 से लेके 270 तक। जब हम इसका हाफ कर रहे हैं, क्योंकि हम साइन ऑफ θ/2 की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो θ/2 थीटा का हाफ हो गया, तो 180 का हाफ बनता है 90 और 270 का हाफ बनता है 135, यानी कि θ/2 की ये वाली रेंज होनी चाहिए जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चूँकि पॉजिटिव होते हैं इसलिए हम इस साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे और साथ में रीज़न देंगे कि θ/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बुक के मुताबिक इसके आंसर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो √5/√7, यानी कि अंडर रूट जो है वो दोनों पर ही लदा लगा। बहरहाल इसके साथ साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा और वो उसकी रेंज की वजह से आएगा कि हाफ रेंज जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है θ/2 के हिसाब से, और वहाँ पर साइन θ/2 जिसकी वैल्यू निकालिए साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ डबल एंगल फार्मूला टू फाइंड। फर्स्ट पार्ट में है साइन 2π/3, तो अगर मैं साइन 2α का फार्मूला लगाऊं जो कि है 2 sin α cos α और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू π/3 जो कि 60 डिग्री के बराबर है वो पुट कर दूं, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2π/3 इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फ़ा की बजाय जो है π/3 लिख दें या 60 लिख दें, बात एक ही है। 2 sin π/3 एंड cos π/3, तो इसका मतलब कि अल्फ़ा को जो है वो हम इस फार्मूले के अंदर π/3 ले रहे हैं। तो साइन ऑफ π/3 या साइन ऑफ 60, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180/3 60, तो साइन ऑफ 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू जो है वो है 1/2, तो ये कैंसिल करने से हमारा आंसर आ जाता है √3/2। तो ये तो हमारे पास साइन 2π/3 की वैल्यू आ गई जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमको cos 2π/3 की वैल्यू चाहिए। अब cos 2α की हमारे पास 3 फार्मूले हम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अगर cos ऑफ 2α का फार्मूला cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लगा दूं, तो यहाँ पे भी ये बनेगा cos ऑफ 2π/3 इज़ इक्वल टू cos ऑफ π/3 का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ π/3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी cos ऑफ π/3 को भी हमने जो है वो डिस्कस किया कि 60 डिग्री के बराबर है। cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके ये बना 1/4 माइनस 3/4, तो cos ऑफ 2π/3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास बनेगी 1/4 माइनस 3/4 से 4 एलसीएम 1 माइनस 3 से माइनस 2/4, तो कैंसिलेशन से -1/2। तो इस हिसाब से साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 और cos 2π/3 की वैल्यू -1/2। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यूज़ हाफ एंगल टू फाइंड दीज वैल्यूज़। फर्स्ट पार्ट में है cos 15, तो cos 15 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 30/2। अब जब इसको 30/2 लिख लिया तो हमारे पास cos ऑफ α/2 का फार्मूला है प्लस माइनस 1 प्लस cos ऑफ α/2। अल्फ़ा लगाएं थीटा लगाएं बात एक ही है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अब हमारे पास इस फार्मूले में जो पुट करनी है वो 30 है, क्योंकि हम 30/2 से cos 15 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये बनेगा cos ऑफ 30/2 प्लस माइनस 1 प्लस cos ऑफ 30 और डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा cos 15, और यहाँ पे चूँकि अब हमारे पास प्लस और माइनस दोनों का ऑप्शन है, तो वो हम यहीं पे तय कर सकते हैं कि 15 चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे।
तो नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूँ, फाइंड करता हूँ ये cos 30 वगैरह की वैल्यू जो कि है हमारे पास अंडर रूट 3/2, नीचे वाला 2 जो है वो उसको मैं 2/1 लिख देता हूँ। तो ये बनेगा cos 15 इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास एलसीएम, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे वाला जो हमारे पास 2/1 था उसको मैं 1/2 कर देता हूँ, जिससे मेरे पास ऊपर तो रह गया 2 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे 2 इंटू 2 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2। लिहाजा cos 15 की जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू बनती है वो 2 प्लस अंडर रूट 3 होल अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, टेंट ऑफ 67.5 की वैल्यू में निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट 67.5 को अगर मैं 67.5 को मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, तो 67.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आता है 135। इसका मतलब ये है कि मैं इसको 135 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला है जो कि कहता है 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यू की पुटिंग करने की खातिर जो है मुझको कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने वाला हूँ वो है 135। तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा टेंजेंट ऑफ 135 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जब हम 67.5 मालूम करेंगे तो वो चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पे कॉज ऑफ 135 और नीचे भी 1 प्लस कॉज ऑफ 135 लगाता हूँ। अब कॉज ऑफ 135 की वैल्यू जो है वो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो उसके 2-3 तरीके हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के। अव्वल तो मुझे याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो उस पर हम कॉज 135 की वैल्यू निकालते हैं। कॉज ऑफ 135 जो कि मेरे पास आता है -0.7। अब 0.7 1/√2 के इक्वल याद रखें, 0.8 अंडर रूट 3/2 के इक्वल याद रखें और 0.5 जो है वो 1/2 के इक्वल याद रखें। वैसे तो अक्सर कैलकुलेटर एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी दे देते हैं, लेकिन वो जो जिनके पास मेरी तरह पुराने कैलकुलेटर हैं वो इन वैल्यूज़ के मुताबिक ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.7, तो -1/√2। तो कॉज ऑफ 135 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1/√2। वैसे भी ये चूँकि 180 -45 के बराबर आएगा, तो वो जो है 180 को हम इग्नोर कर देंगे। cos 45 1/√2 होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो उस हिसाब से मुझे ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। लेकिन अगर याद नहीं है तो कैलकुलेटर की मदद से मैं इस मेथड को अप्लाई करके इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं cos 135 की वैल्यू नीचे भी -1/√2 जो है वो पुट कर देता हूँ। तो इसके सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनेगा इसका जो है अब हम सिर्फ प्लस साइन जो है वो लगा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो मैं प्लस माइनस साइन जो है वो लगाना छोड़ देता हूँ और सिर्फ जो वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ रही है उसको वर्कआउट करता हूँ। अंडर√2 एलसीएम हो गया, यहाँ पे अंडर√2 +1 और नीचे भी मेरे पास अंडर√2 एलसीएम हो गया और यहाँ पे मेरे पास आएगा अंडर√2 -1। अंडर√2 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ऊपर बना अंडर√2 +1 और नीचे बना अंडर√2 -1। अच्छा, इसकी अगर मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करूं तो मैं ये कर सकता हूं कि अंडर√2 +1 और अंडर√2 -1 जो है इसको अंडर√2 +1 के साथ मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट के हिसाब से। तो ऊपर तो मेरे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा और नीचे a - b इंटू a + b यानी कि a² - b², जिससे कि बनता है a² + b² + 2ab और डिवाइड बाय अंडर√2 का स्क्वायर 2
-1। तो ये बना √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √2। तो 2 + 1 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे जिससे हमारे पास बनेगा 3 + 2 √2। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 1 आ रहा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया टेंजेंट ऑफ 67.5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, साइन ऑफ 112.5। तो अगर मैं 112 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ तो आंसर आता है 225। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ 112.5 असल में साइन ऑफ 225 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। तो इसको मैं अब साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला जो है, जो कि मेरे पास 1 ± cos अल्फ़ा डिवाइड बाय 2 है। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूं तो उसके हिसाब से, और अल्फ़ा की वैल्यू को जो है वो मैं पुट कर दूं 225, तो ये बनेगा साइन ऑफ 225 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू, और हमारे पास 112.5 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता है, इसलिए हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा देंगे इस स्टेप में या अगले स्टेप में। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से जो है हम इसका साइन भी तय कर लेंगे। यहाँ पे cos ऑफ 225 डिवाइड बाय 2, और अब जो है मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि हमने तय किया है कि 225 जो है डिवाइड बाय 2 से 112.5 जो आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अब 1 - cos ऑफ 225 को मैं अगर कैलकुलेटर से कर लूँ, वैसे तो मुझे याद होना चाहिए कि जी cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 की वैल्यू को जब हम इसको 225 थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं तो वहाँ पे cos नेगेटिव होता है, तो -1/√2। या जो दूसरा मेथड आपको बताया था कि अगर हम cos ऑफ 225 करें तो वो हमको -0.7 देता है, जो कि -1/√2 के बराबर है। तो अब इससे हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 2 एलसीएम हो गया, 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और नीचे वाला जो हमारे पास √2 एलसीएम, और ये √2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 + 1, और नीचे वाला 2 चाहे जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/2, जिससे हमारा आंसर आया √2 + 1, और नीचे आ गया 2/2। अच्छा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं इनसाइड, तो ये बनेगा √2 + 1 डिवाइड बाय 2/2। मैं इसको √2 के साथ इनसाइड मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, तो ये इससे √2 × √2 2 हो जाएगा, और √2 × 1 √2 डिवाइड बाय 2 √2 × √2 जो है वो हमारे पास ये भी 2 हो जाएगा, √2 ख़त्म हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास 2 + √2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन रहेगा, नीचे हमारे पास जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट 2 हम बाहर लिख देंगे। तो इसके हिसाब से ये जो है हमारा आंसर हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट cos ऑफ π/8। इसको सबसे पहले तो अगर मैं डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दूं तो पाई के बजाय अगर हम 180 लगा दें तो 180/2 जो कि बनता है cos ऑफ 180/2 से 22.5, और 22.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 45 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि cos ऑफ 45/2 जो है वो cos ऑफ 22.5 होता है। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास फार्मूला है कि cos ऑफ α/2 इज़ इक्वल टू ±1 + cos ऑफ α डिवाइड बाय 2, उसमें हम अल्फ़ा की बजाय अगर पुट कर दें 45, तो ये बनेगा
cos of 22.5 इज़ इक्वल टू 22.5 चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, लिहाजा हम अपने आंसर के साथ पॉजिटिव साइन रखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे 1 प्लस cos ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो ली हुई है 45 डिग्री, तो यहाँ पे cos ऑफ 45 डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा cos ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2 और उसके बाद जो है डिवाइड बाय 2, तो √2 जो है वो हमारा एलसीएम √2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 प्लस 1, नीचे वाला 2 जो है ये ऊपर जाकर इसका हमें रेसिप्रोकल लेना होगा, तो इससे √2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तो ये हमारे पास वही एक्सप्रेशन है जो कि अभी पीछे वाले सवाल थर्ड पार्ट में हमारे पास आया, √2 प्लस 1/2 जिसको सिंप्लीफाई करके हमने √2 प्लस √2 डिवाइड बाय 2 लिखा। तो उसी प्रोसेस को लेते हुए इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है जिस तरह के हमने पीछे ये 2 स्टेप्स करके, यानी कि डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करके √2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया और ये प्रोसेस किया, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास टेंजेंट ऑफ 75। टेंजेंट ऑफ 75 को जो है हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 का फार्मूला है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। तो हम पुट कर लेते हैं अल्फा को 150, जिससे ये बनेगा टेंजेंट ऑफ 150 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, और 150 डिवाइड बाय 2 से हमारे पास आता है 75 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लिहाजा हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 150, नीचे भी 1 प्लस कॉस ऑफ 150। तो कॉस ऑफ 150 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 30, नीचे भी 1 प्लस कॉस ऑफ 180 माइनस 30। तो चूँकि फंक्शन जो है वो 180 या 360 को फंक्शन में चेंज नहीं होता, तो ये बनेगा 180 माइनस 30 कॉस ऑफ 30, लेकिन चूँकि हमारे पास 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो माइनस कॉस ऑफ 30। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉस ऑफ 30, और अब जो है वो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जो वजह जस्टिफिकेशन है वो समझ लेते हैं कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसके आंसर के साथ माइनस जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन लगाया है। तो 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। अच्छा, अब ये जो माइनस के साइन है ये बाहर लिखे हुए साइंस के साथ जो है प्रोसेस जब होंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ 30 और नीचे 1 माइनस कॉस ऑफ 30। कॉस ऑफ 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, नीचे भी 1 माइनस √3/2, तो ऊपर भी हमारे पास 2 एलसीएम 2 प्लस √3, नीचे भी हमारे पास 2 एलसीएम 2 माइनस √3, तो 2 को कैंसिल कर देगा, जिससे ऊपर 2 प्लस √3 रह गया और नीचे हमारे पास 2 माइनस √3 रह गया, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, तो वो बुक वाले ने डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन भी की हुई है, तो हम भी कर लेते हैं इसकी। 2 प्लस √3/2 माइनस √3 को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट 2 प्लस √3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं।
जिससे ऊपर बनेगा 2 2s are 4, 2 into under root 3 plus 2 into under root 3 plus under root 3 into under root 3 3, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जिससे 4 और 3 ये दोनों मिलकर 7, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। जिस तरह 2x प्लस 2x 4x होता है, नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा 4 माइनस 3, तो ऊपर हमारे पास रह गया 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और नीचे 4 माइनस 3 1, जिसको कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी हिसाब से 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 जो है ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है साइन ऑफ 5 पाई बाई 12। सबसे पहले तो मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू चेक करता हूँ। अब पाई की बजाय अगर हम 180 लगा दें तो इससे ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और तो इसको अगर हम इस पर काटें तो 12 टाइम 1 इज़ 12, 12 टाइम 5 इज़ 60, तो ये बनेगा 7 साइन ऑफ 5 इंटू 15 साइन ऑफ 75। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो 45 प्लस 30 यानी कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से भी कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने इसको हाफ एंगल से करना है, इस खातिर हम सबसे पहले जो है इसको पुट करते हैं कि साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। तो उस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं पुट कर लूँ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 75 का डबल जो है वो 150 है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू, और 150 बाई 2 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करने से यहाँ पे कॉस ऑफ 150 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, तो डिवाइडेड बाई 2, और ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस 30 से बनता है कॉस ऑफ 1, ये जो 180 है ये इग्नोर हो जाएगा, और कॉस ऑफ माइनस 30 जो है ये पिछले सवाल की तरह माइनस कॉस ऑफ 30 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में चूँकि एक एंगल लाई करता है तो वहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है। उस रूल के मुताबिक अब ये वाली वैल्यू बनी 1 प्लस कॉस ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2, और अब कॉस 30 अगर हम वैल्यू लगा लें तो वो बनती है अंडर रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 एलसीएम 2 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे वाले 2 को जो ऊपर लेके जाएंगे तो 1 बाई 2, जिससे ऊपर तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बना, और 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2 जो कि हम बाहर लिख देंगे। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करना है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा 1 बाई सेकेंड 2 थीटा के बराबर है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो उसको cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना सकते हैं। ये cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी के तौर पर लिखा जा सकता है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के बराबर होता है। इन दोनों फार्मूले में यही फ़र्क है कि जब बीच में प्लस होगा तो 1, और जब माइनस होगा तो cos 2 थीटा। cos 2 थीटा चूँकि सेकेंड 2 थीटा का रेसिप्रोकल है, तो मैं इसको 1 अपॉन सेकेंड 2 थीटा लिख सकता हूँ, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास पार्ट 2 है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम वर्कआउट करें तो टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाई 2। अब इस इन किस्म के सवालों में जो सबसे आसान स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि टेंजेंट और कॉस, कोटेंजेंट वगैरह को साइन और कॉस की टर्म्स में लिख लें। तो साइन थीटा बाई टेंजेंट थीटा बाई 2 को मैं साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2। कोटेंजेंट थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। और अब अगर हम एलसीएम ले लें तो कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो न्यूमरेटर में अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये 1 के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन रहा है, थीटा की वजह थीटा बाई 2 है। और नीचे हमारे पास अगर मैं साइन थीटा बाई 2 को पहले लिख लूँ और कॉस थीटा बाई 2 को बाद में लिख लूँ तो लिख सकता हूँ। इससे मैं फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ साइन 2 अल्फ़ा का, यानी कि पहले हमने जो फार्मूला इस पर अप्लाई किया, एक तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा फार्मूला अब मैं साइन 2 अल्फ़ा जो कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है उसको अप्लाई करने वाला हूँ, और उसमें भी अल्फ़ा की बजाय मेरे पास थीटा बाय 2 है। तो मैं इसके लिए यूँ करता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। नीचे अगर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाए तो इसके हिसाब से, और अब हमारे पास ऊपर जो है वो 2 रह गया और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का फार्मूला बन गया, जिसको कि साइन 2 अल्फ़ा लिखा जा सकता है। तो साइन ऑफ 2 और अल्फ़ा की बजाय थीटा बाई 2, ये 2 इस 2 को काट देगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 बाय साइन थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये मेरे ख्याल क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, वरना दोनों एक दूसरे साथ काट गए और हमारा आंसर 1 आ गया। तो इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, 3 में से हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ऊपर और नीचे वो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे कि 1 आंसर से कट जाए, क्योंकि हमारे आंसर में 1 नहीं है। तो कॉस 2 थीटा का ऊपर मैं फार्मूला लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इससे इससे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जिससे टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और हमें कोटेन स्क्वायर थीटा लगाना है। इसका मतलब ये है कि ऊपर प्लस होना चाहिए और नीचे माइनस होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अब मैं ऊपर जो है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूले की बजाय इसको प्लस जब करता हूँ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो दूसरा फार्मूला है उसको अप्लाई करता हूँ ताकि ये वाला 1 कट जाए, और नीचे जो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे नीचे मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा देता हूँ। तो क्वेश्चन में ऊपर प्लस होना चाहिए और नीचे माइनस होना चाहिए। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस 1 प्लस 1 के साथ कट जाएगा, यहाँ भी प्लस 1 माइनस 1 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा रह गया। 2 को कैंसिल कर देगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, कोसिकेंट 2 थीटा माइनस कोटेन 2 थीटा। इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें और जो कि है कोसिकेंट 2 थीटा माइनस कोटेंजेंट 2 थीटा, तो इन सवालों में जो है वो हर वैल्यू को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखने से राइट साइड जो है वो बन जाया करती है। तो कोसिकेंट 2 थीटा जो है हमारे पास वो साइन 2 थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो मैं इसको 1 अपॉन साइन 2 थीटा लिख देता हूँ।
तो कोसिकेंट 2 थीटा से 1 बाय साइन 2 थीटा बना, और कोटेन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। टेंजेंट साइन बाय कॉस और कोटेन कॉस बाय साइन के बराबर होता है। तो अब हमने इनको साइन और कॉस की टर्म्स में लिख दिया। अब अगर मैं एलसीएम लूँ तो साइन 2 थीटा दोनों का डिनोमिनेटर है, हमारे पास एलसीएम के तौर पर लिखेंगे, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब मेरे पास कॉस 2 थीटा के ये जो 3 फार्मूले हैं जिनको हमने पिछले सवाल में भी इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी हम उन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करके इस 1 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे आंसर में 1 नहीं है। तो 1 माइनस ये जो हमारे पास कॉस 2 थीटा है उसकी वजह मैं लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वो साइन 2 थीटा एज इट इज़। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा, माइनस 1 प्लस 1 को काट देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब ऊपर जो 2 है वो पावर है और नीचे जो 2 है ये आर्गूमेंट का हिस्सा है। तो साइन 2 थीटा के हमारे पास जो फार्मूला है वो एक ही फार्मूला है। कॉस 2 थीटा के तो 3 फार्मूले हैं, लेकिन साइन 2 थीटा का एक ही फार्मूला है जो कि है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डबल एंगल फार्मूला में। ये 2 इस 2 को काट देगा, साइन के ऊपर जो स्क्वायर है वो नीचे वाले एक साइन को काट देगा, तो ऊपर हमारे पास एक साइन थीटा रह गया और नीचे हमारे पास एक कॉस थीटा रह गया। जब ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास जो 5th पार्ट है, साइन 3 बीटा अपान साइन बीटा माइनस कॉस 3 बीटा अपान कॉस बीटा। तो इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को वर्कआउट करूं तो साइन 3 बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस 3 बीटा ओवर कॉस बीटा का एलसीएम बनेगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। चूँकि डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड अप्लाई करते हैं। साइन 3 बीटा कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा और कॉस 3 बीटा साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर अब हमारे पास फार्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास जो फार्मूला है कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। तो इस फार्मूले में अल्फा जो है वो हमारा 3 बीटा हो गया और बीटा जो है वो बीटा ही है। तो इसके हिसाब से ऊपर हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ 3 बीटा माइनस बीटा, और नीचे हमारे पास साइन बीटा कॉस बीटा एज इट इज़। तो ऊपर अब जो हमारे पास साइन 3 बीटा माइनस बीटा बना है इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 बीटा, और नीचे का जो साइन बीटा कॉस बीटा है उसको हम एज इट इज़। अब बात यह है कि नीचे वाला जो साइन बीटा कॉस बीटा है या हम उसको साइन 2 बीटा का फार्मूला बना दें, या ये कर सकते हैं कि ऊपर जो साइन 2 बीटा का फार्मूला डबल एंगल फार्मूला से अगर उसके एक्सपेंशन करें तो वो 2 साइन बीटा कॉस बीटा के बराबर होता है। तो कॉस 2 बीटा के 3 फार्मूले और साइन 2 बीटा का एक ही फार्मूला है 2 साइन बीटा कॉस बीटा। बीटा हो या अल्फा हो या थीटा हो, जो भी हो उसके हिसाब से हमारे पास डबल एंगल फार्मूला ये बनता है। नीचे वाली वैल्यू साइन बीटा कॉस बीटा जो है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, साइन बीटा के साथ कैंसिल, कॉस बीटा के साथ कैंसिल। तो इससे हमारा आंसर जो है वो 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है। इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन 7 के 4th पार्ट में, अगर मैं उसको जो है वो डायरेक्टली ही एलसीएम चलें पहले लिख लेते हैं। साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। तो एलसीएम जो है वो बना कॉस थीटा साइन थीटा, और हमारे चूँकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अगर मैं ज़रा ऑर्डर में लिखूं तो पहले मैं लिखता हूँ कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमारे पास जो फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा
ये कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। तो कॉज के फार्मूलों में जो है यहाँ का साइन और यहाँ का साइन मुख्तलिफ होता है। कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले में माइनस आता है और कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले में इधर प्लस आता है। तो हमें फार्मूले की जो ये साइड गिवन है मुझे राइट साइड लिखनी है, तो मैं उसके मुताबिक लिखूँगा कॉज ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो गिवन है 3 थीटा और बीटा की वैल्यू जो है वो थीटा इस फार्मूले के अंदर गिवन है ऊपर के न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन में। डिनोमिनेटर का जो cos थीटा साइन थीटा उसको मैं फ़िलहाल एज इट इज़ लिखता हूँ, cos थीटा साइन थीटा। अब हमारे पास ऊपर जो है वो बन गया cos ऑफ 2 थीटा, नीचे जो साइन थीटा और cos थीटा अगर मैं उस क्वार्टर में लिखूँ तो इसको साइन 2 थीटा लिखने के लिए सिर्फ 2 की कमी है, तो मैं वो कमी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरी कर देता हूँ। ऊपर हमारे पास 2 cos ऑफ 2 थीटा और नीचे बचेगा 2 साइन थीटा cos थीटा। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 2 cos ऑफ 2 थीटा और डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा cos थीटा के हिसाब से साइन 2 थीटा, तो ये बनेगा 2 cos बाय साइन कोटेंजेंट ऑफ 2 थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास 7th पार्ट है cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हम न्यूमरेटर को अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला से एक्सपेंड करूं जो कि है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर बनता है जी cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर की बजाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में जो cos थीटा माइनस साइन थीटा है उसको मैं फ़िलहाल एज इट इज़ लिख रहा हूँ। तो ये cos थीटा साइन थीटा इस cos थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल हो, तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos, इसके साथ मैं साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ देता हूँ और cos थीटा और साइन थीटा जो है मैं उसको बाद में लिख देता हूँ। अच्छा, इसकी मैंने राइट साइड लिखी ही नहीं जो कि मुझे आंसर लाना है, तो मुझे जो इसका आंसर लाना है वो है जी 2 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इस आंसर को लाने की खातिर मेरे पास ऊपर आ गया जी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से मेरे पास 1 आ गया, और ये जो cos थीटा साइन थीटा है अगर मैं इसको साइन थीटा cos थीटा लिख लूँ तो इसको साइन 2 थीटा बनाने के लिए मेरे पास 2 की कमी है, तो वो 2 की कमी मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरी कर देता हूँ। उससे ये होगा, और ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, अपने टारगेट को देखते हुए कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है और यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो ये साइन थीटा cos थीटा को साइन 2 थीटा बनाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब ऊपर मेरे पास 2 इंटू 1 2 और ये बनेगा 2 साइन थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में जो है वो मेरे पास 2, तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 जो है डिनोमिनेटर का 2 जो है वो एज इट इज़, जो कि हमारी राइट हैंड साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो 2 cos क्यूब थीटा अपन और माइनस साइन थीटा है इसको हमने 2 cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा के इक्वल बनाना है। अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो वो है 2 cos क्यूब थीटा और नीचे मेरे पास है 1 माइनस साइन थीटा। मैं ऊपर जो 2 cos क्यूब थीटा है उसके अगर फैक्टर बनाऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos क्यूब थीटा को तोड़ के हम cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और नीचे वाला जो 1 माइनस साइन थीटा है ये फ़िलहाल एज इट इज़। अब हमारे पास 2 cos थीटा एज इट इज़, और cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमारे मैट्रिक लेवल का जो है ये रिज़ल्ट है। तो नीचे जो है मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़। अब ऊपर हमारे पास फार्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस साइन थीटा है एज इट इज़, तो 2 कॉस थीटा। अब 1 का स्क्वायर माइनस साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। एक दफ़ा हम प्लस करके इसको लिख देते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस करके लिख देते हैं। डिनोमिनेटर का जो 1 माइनस साइन थीटा है वो एज इट इज़, तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर और नीचे से कट गया। अब ये जो 2 कॉस थीटा अगर उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा को मैं पहले लिख देता हूँ, कॉस थीटा को बाद में लिख देता हूँ। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हमारे पास साइन 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला बन रहा है। तो इसको जो है वो मैं साइन ऑफ 2 थीटा लिख देता हूँ, जिससे कि हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अच्छा, हमारे पास जो 9 पार्ट है, कोटेन 2 थीटा को हमने इस एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को ले लूँ तो 1/2 कोटेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और 1 कोटेंजेंट थीटा को पहले तो मैं टेंजेंट थीटा कर देता हूँ, ऊपर अगर जाएगा तो कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट हो जाएगा। और अब इसकी बजाय कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज़, और टेन थीटा को मैं लिखता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसके बाद जो है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो दो फ्रैक्शन हैं उनके डिनोमिनेटर अनइक्वल हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इस्तेमाल करते हैं और इसके हिसाब से कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना है, अब वो हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला है डबल एंगल फार्मूला के हिसाब से, और नीचे ये जो 2 अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा को दे दें तो ये भी साइन 2 थीटा का फार्मूला बनता है। तो ऊपर कॉस 2 थीटा और नीचे साइन 2 थीटा। तो कॉस अपॉन साइन जो है वो कोटेंजेंट के बराबर होता है, तो कोटेंजेंट ऑफ 2 थीटा जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो कई दफ़ा हम राइट हैंड साइड को वर्कआउट करके लेफ़्ट साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं, और अगर वर्किंग की गुंजाइश ज़्यादा लेफ़्ट साइड में हो तो उसको लेफ़्ट साइड को वर्कआउट करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। लेकिन तकरीबन हर सवाल में वैल्यूज़ को साइन और कॉस की टर्म्स में लिखने से क्वेश्चन आसानी से हो जाया करता है। 10th पार्ट में हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है उसमें यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा ये आपस में बराबर नहीं होते। तो इनको बराबर करने की खातिर हमारे पास जो फार्मूला है कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर होता है, इसको इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा को एज इट इज़, और नीचे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ये भी एज इट इज़। अलबत्ता यहाँ पे जो साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा है, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, जिससे ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये हम लेफ़्ट हैंड साइड को वर्कआउट कर रहे हैं। और अब ये जो साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बन चुका है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए के फार्मूला से। डिनोमिनेटर में कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को अगर मैं साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा लिखता हूँ तो इसमें कोई मसला नहीं है, प्लस में की सूरत में हमारे पास वैल्यूज़ को आगे पीछे किया जा सकता है। अब जो दोनों के डिनोमिनेटर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ये एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई की सूरत में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा।
और डिनोमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला जो है ए स्क्र माइनस बी स्क्र उसके हिसाब से कॉस स्क्र अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्र अल्फ़ा। ये स्क्र हमेशा फंक्शन पर लगता है, आर्गूमेंट अल्फ़ा पर नहीं लगता। तो ऊपर जो है वो मैं ब्रैकेट को एक्सपेंड ओपन कर देता हूँ, यानी नेगेटिव साइन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। साइन स्क्र अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्र अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्र अल्फ़ा माइनस साइन स्क्र अल्फ़ा प्लस 2, और इसको भी हम साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिख देते हैं। नीचे कॉस के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। साइंस के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा के साथ कैंसिल, कॉस के अल्फ़ा माइनस कॉस के अल्फ़ा के साथ कैंसिल, तो आपके पास बनेगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 4 साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो इस 4 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा में से अगर मैं 2 का फैक्टर बाहर निकाल दूँ तो ब्रैकेट के अंदर 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बचता है, और नीचे कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा एज इट इज़। तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ 2 अल्फ़ा ओवर कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा, और ये हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा जो है टेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा के बराबर है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड का रिजल्ट है। इलेवन पार्ट में हमारे पास है टेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा। इसमें अगर मैं राइट हैंड साइड की वर्किंग करूं तो साइन अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा को मैं लेफ़्ट हैंड साइड के हिसाब से अल्फ़ा को अल्फ़ा बाई 2 बनाना चाहता हूं, तो साइन का जो आर्गूमेंट है अल्फ़ा, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। नीचे भी हमारे पास जो कॉस का आर्गूमेंट अल्फ़ा, उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ऊपर हम भी हमारे पास डबल एंगल फार्मूला बन गया, नीचे भी डबल एंगल फार्मूला बन गया। साइन ऑफ 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा, लेकिन हम अल्फ़ा की बजाय अल्फ़ा बाई 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाफ एंगल बन रहा है। इसी तरीके से नीचे भी कॉस टू अल्फ़ा के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, हम वो फार्मूले लगाएंगे जो 1 ख़त्म कर दे। तो 2 कॉस के अल्फ़ा, लेकिन अल्फ़ा की बजाय अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 है, -1। तो ये +1 इस -1 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे 2 साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस के अल्फ़ा बाई 2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं। कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 रह गया और नीचे कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अब साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, ये टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होता है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हमारे पास जो 12 पार्ट है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वर्कआउट करके हम कोशिश करेंगे कि ये आंसर निकाल लें। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको साइन कॉस के फॉर्मेट में लिखते हैं। कोसिकेंट थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है, माइनस कोटेन थीटा को हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे वाला 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़। ऊपर जब हमारे पास साइन थीटा एलसीएम आ गया तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये जो 1 प्लस साइन थीटा, ये ऊपर जाकर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। तो अच्छा, वो अपने टारगेट को देखते हुए, चूँकि हमें चाहिए आंसर में एक तो कोसिकेंट थीटा, तो वो तो ये जो नीचे वाला साइन थीटा ऊपर जाकर कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, और इसके अलावा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इससे हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ 1 बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा।
तो 1 बाय साइन थीटा तो ऊपर जाके कोसिकेंट थीटा बन गया, और इस 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मैं कॉस का जो आर्गूमेंट है थीटा उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। नीचे भी कॉस थीटा का जो आर्गूमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। तो ये बनेगा कोसिकेंट थीटा, और ऊपर हमारे पास जो फार्मूला बना कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा का, वो फार्मूला जो कि हम इस 1 को ख़त्म कर सकें वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वजह हमारे पास थीटा बाई 2 है। और इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है उसमें भी कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा की बजाय यहाँ पे भी हमारे पास थीटा बाई 2 है। इस तरह से जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा कोसिकेंट ऑफ थीटा टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो बनेगा कोसिकेंट थीटा, और ऊपर जो है वो रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे जो है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के अलावा ऊपर जो है नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो कोसिकेंट थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे जो है वो हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। जो 12 पार्ट है उसमें अगर हम राइट हैंड साइड ले लें, क्योंकि उसमें वर्किंग की ज़्यादा गुंजाइश है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के साथ तो कुछ नहीं किया जा सकता। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो हम ऊपर तले जो है वो फैक्टराइजेशन करने खातिर 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर कर देता हूँ। ये स्क्वायर हमेशा फंक्शन पर होता है, आर्गूमेंट पे नहीं। तो नीचे जो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा रह गया। तो ऊपर 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ कैंसिल, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 2 रह गया। तो कॉस थीटा को हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करने खातिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाला 2 एज इट इज़। तो इससे अब कॉस 2 अल्फ़ा के हमारे पास जो 3 फार्मूले हैं, वो फार्मूला जो 1 को ख़त्म कर दे तो वो है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये हमने कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 की बजाय लिखा, नीचे वाला 2 एज इट इज़, ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा। अगले स्टेप में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास आंसर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हमारे पास जो 14 पार्ट है इसमें लेफ्ट साइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर वर्कआउट करूं तो जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि हर सवाल को साइन और कास के टर्म्स में लिखने से उसको जो है वो दूसरी साइड की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ज़्यादातर केसेस में यही मेथड काम करता है। अब टेंजेंट को अगर मैं साइन बाय कास की लैंग्वेज में लिखूं, सो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ओवर कास स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है उसको मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिख देता हूँ। ऊपर हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम,
ये एलसीएम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे के साथ काट देते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास कॉस के अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन के अल्फ़ा बाई 2, जो कि कॉस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला बनेगा, कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा के फार्मूले से डबल एंगल फार्मूला। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन है, तो जब भी इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है तो ये 1 के बराबर, और माइनस का साइन हो तो कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला, अल्फ़ा की बजाय हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 है। ये 2:2 को काट देगा तो हमारे पास कॉस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है। इसका जो 15 पार्ट है उसमें मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को ले लूँ तो साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़। इन दोनों में से हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लिया जा सकता है, जिससे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 1 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रह जाएगा -2 और साइन क्यूब थीटा की बजाय साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो हमारे पास साइन का डबल एंगल फार्मूला है, जिसको कि मैं साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकता हूँ, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का जो है वो डबल एंगल फार्मूला की एक्सपेंशन है। तो ये हमारे पास साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पे हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा इन दोनों से कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा रह गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का की वैल्यू है, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू, तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि राइट cos 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट पावर ऑफ cos थीटा। तो cos 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इससे अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये बनेगा cos ऑफ 2 थीटा +1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी cos 2 थीटा +1 डिवाइड बाई 2, इस फार्मूले से -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो +1 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब cos स्क्वायर थीटा की बजाय मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 2 थीटा +1 डिवाइड बाई 2 एंड होल स्क्वायर। अब ऊपर बनेगा ये +b होल स्क्वायर, जिसको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 2 है उसका स्क्वायर लेने से हमारा बनेगा 4। इस 1/4 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, और ये बनेगा cos स्क्वायर 2 थीटा +1 प्लस 2 cos ऑफ 2 थीटा। अब बाकी तो सारी टर्म्स की पावर 1 बन चुकी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये जो cos 2 थीटा इसकी पावर में 2 है, तो इसी फार्मूले को दोबारा अप्लाई करके इस दफ़ा हम थीटा की बजाय जो है वो 2 थीटा लगाएंगे, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमने एक्सपेंड करना है उसमें थीटा की बजाय 2 थीटा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos ऑफ 2 और थीटा की बजाय फार्मूले में दोनों साइड पर जो है वो 2 थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो cos के 2 थीटा हमारे पास है, इधर अगर या लेफ़्ट साइड में अगर मैं थीटा की बजाय 2 थीटा पुट कर दूँ तो ये बनेगा cos ऑफ 2 इंटू 2 थीटा +1 डिवाइड बाई 2। बाकी ये वाला 1 जो है ये भी एज इट इज़, और 2 cos ऑफ 2 थीटा जो है ये भी एज इट इज़। तो अब हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बनेगा 1/4, और ये बना cos ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू cos ऑफ 2 थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 cos ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2
1/2 प्लस 1 ये दोनों मिलकर 3/2 हो जाएंगे, 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो लास्ट स्टेप में ये 1/4 अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो cos 4 थीटा डिवाइड बाई 8 प्लस 3/8 प्लस 1/4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 4 को 8 के साथ काटने की कोशिश करते हैं, वो गलत है क्योंकि ये 4 आर्गूमेंट का हिस्सा है और ये जो 8 है ये फंक्शन से बाहर है, तो इनको आपस में कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है कि साइन 4 थीटा को हमने 8 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर जो है वो प्रूव करना है। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू 2 थीटा, यह बनेगा 2 साइन ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और cos 2 थीटा के वैसे तो हमारे पास 3 फार्मूले हैं, हम इसमें उस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे जिसमें cos का जिक्र हो, क्योंकि यहाँ पे cos क्यूब थीटा है हमारे टारगेट में। तो वो बनाने की खातिर मैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो cos वाला फार्मूला है वो अप्लाई करता हूँ। ये बनेगा 2 2 ज़ार 4 साइन थीटा cos थीटा, और इसको मैं अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 साइन थीटा एज इट इज़, और cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा, और ये वाली वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है कोटेन 4 थीटा 1 माइनस टेन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, इसमें अगर मैं पुट कर लूँ 2 थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये मेरे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको मैं लिख सकता हूँ कोटेंजेंट ऑफ 4 थीटा की बजाय कोटेंजेंट ऑफ 2 इंटू 2 थीटा, जो कि मेरे पास कोटेंजेंट ऑफ 2 और 2 थीटा को मैंने अल्फ़ा पुट किया हुआ है, तो ये बनेगा कोटेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा। अब यही आंसर मैं राइट हैंड साइड से लाने की कोशिश करता हूँ। राइट हैंड साइड में मेरे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा है, और नीचे भी मेरे पास 2 टेंजेंट ऑफ 2 थीटा है। तो 2 थीटा जब मैंने अल्फ़ा के इक्वल पुट किया हुआ तो ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, और नीचे भी हमारे पास 2 टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। अब हमारे पास तो अब जो टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा है उसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे जो 2 टेंजेंट अल्फ़ा है उसको मैं लिखता हूँ 2 साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा। ऊपर हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एलसीएम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे वाला जो हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है ये ऊपर जाकर कॉस अल्फ़ा, और नीचे जो है वो 2 साइन अल्फ़ा, यानी कि नीचे वाला फ्रैक्शन जो है जब वो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। इस कॉस अल्फ़ा को इसके यहाँ पे इससे स्क्वायर के साथ काट देते हैं, तो ऊपर मेरे पास कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा बच गया, जो कि कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा का फार्मूला है, और नीचे मेरे पास 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बच गया, जो कि साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है। तो कॉस 2 अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा जो है वो कोटेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड से भी हमने कोटेंजेंट 2 अल्फ़ा लाया था, अब राइट हैंड साइड भी हमारे पास कोटेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा के बराबर आ गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारा की स्टेप ये हो गया कि अगर हम 2 थीटा को अल्फ़ा पुट कर दें तो ज़रा चीज़ें हमारे लिए सिंपल हो जाएंगी, फिर लेफ़्ट साइड और राइट साइड से एक ही जवाब लाना आसान हो जाएगा। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमको गिवन है कोटेंजेंट 3 थीटा। तो कोटेंजेंट 3 थीटा का तुम्हारे पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन टेंजेंट 3 थीटा का है, तो मैं पहले तो कोटेंजेंट 3 थीटा को 1/tan 3 थीटा लिख देता हूँ। अब हमारे पास टेंजेंट 3 थीटा का जो फार्मूला है, तो टेन 3 थीटा का हमारे पास फार्मूला है जी 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को जब मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको ज़ाहिर है कि डिनोमिनेटर में लिखूँगा 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा
ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जाता हूँ। न्यूमिनेटर में जाके मुझे इसको उल्टा करके लिखना होगा। सो 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा। अच्छा, अब चूँकि मेरे सारे आंसर कोटेंजेंट के टर्म्स में हैं, लिहाजा मुझे इन चीज़ों को कोटेंजेंट के टर्म्स में लिखना है। तो 1 माइनस इसको मैं लिखता हूँ 3 ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, नीचे आकर कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 3 टेंजेंट थीटा को भी मैं 3 ओवर कोटेंजेंट थीटा लिखता हूँ, माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा को भी मैं 1 अपान कोटेंजेंट क्यूब थीटा लिखता हूँ। ऊपर मैं एलसीएम ले लेता हूँ कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो 3 है ये एज इट इज़। नीचे हमारे पास कोटेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट क्यूब थीटा में कोटेंजेंट क्यूब थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये बनेगा कोटेंजेंट थीटा कोटेंजेंट क्यूब थीटा को काट के कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कर देगा, जो कि हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस ये कोटेंजेंट क्यूब थीटा के साथ कैंसिल, तो बाकी 1 रह गया। अब हम ये करेंगे कि जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर ले जाके हम उल्टा कर देंगे। सो कोटेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 3 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कोटेंजेंट क्यूब थीटा को काट के कोटेंजेंट थीटा कर देगा, जिस तरह एक्स क्यूब को काट के एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को काट के एक्स कर देता है। तो अब ये कोटेंजेंट थीटा इस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आ जाएगा कोटेंजेंट क्यूब थीटा, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 कोटेंजेंट थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया 3 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है।